रिश्तेदार इस दुनिया की वो प्रजाति जो हजारों सालों से चली आ रही है, पर आज तक इनके स्वभाव में बदलाव की बूंद भी नहीं गिरी और आज भी ये दूसरों के बच्चों के गांड फाड़ते अक्सर नजर आ जाया करते हैं। भले इनके खुद के बच्चे दीपक कलाल के वीडियो देख के हिलाते क्यों ना हो, पर इन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें लेनी है तो बस हमारी ही लेनी है। तो आओ यारो, शुरू करते हैं इस विश्व की सबसे खतरनाक प्रजाति की बजाना, जिन्होंने कभी न कभी आपकी भी जरूर ले ली होगी। मेरी माँ भी चंगी, रिश्तेदार पहन जो टैक्स भी चंगी, मेरी नेक्स्ट भी चंगी, मेरी क्रश भी चंगी, रिश्तेदार पहन जो। देश में समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। पढ़ने को स्कूल बंद, काम करने को ऑफिस बंद, घूमने को पार्क बंद, खाने को बाजार बंद, हिलाने को पॉर्न बंद। और इन समस्याओं से आप अपनी गांड जैसे तैसे बचा के खुश हो रहे हो, तब आपके लौड़े लगाने आ जाते हैं रिश्तेदार। फ्री एडवाइजर रिश्तेदार। सोचो आप अपने दुखों के साथ अपने कमरे में पुराने पॉर्न के ख्यालों में खोए हुए हो और तभी बाहर से आवाज आती है, अरे बेटा अंकल आए हैं, बाहर आके पैर छू लो। ये आवाज सुनते ही हमारी हालत एक चुदी हुई मुर्गी के जैसे हो जाती है, जिसके धीरे से गांड मार ली गई हो। और ये सुनते ही कलेजा मुंह को आ जाता है, मुंह गांड में चली जाती है और गांड हाथ में आ जाती है और हम अपने हाथों से अपने गांड को इन्हें समर्पण करने चल पड़ते हैं। भैंचोद आखिर कब तक चलेगा ये? इनका बस चले तो पैर छूते बच्चे की वहीं गांड मार ले, पर नहीं, ये तो सही मौके की तलाश करते हैं। और फिर आता है इनका सवाल, तो बेटा और क्या चल रहा? नहीं बेंचोद, मैं क्यों बताऊं कि क्या चल रहा मेरा? और मेरा चलने ना चलने से तुम्हारा क्या रुकने वाला है? समय चल रहा, हवा चल रही, दुनिया चल रही, मेरी सांसें चल रही, और क्या चाहिए तुम्हें? और इस सवाल के बाद तो हमारे माँ बाप को भी शक होने लगता है कि सच में ये हिलाने के सिवा इसका चल क्या रहा। और अपने ही घर में हम पड़ोस से आए कुत्ते की तरह घूरे जाते हैं। इनके पास इनके औलादों को छोड़कर सारी दुनिया की जानकारी होती है। भले इनके चुतिये चुरगुजे लौड़े लसन सस्ते नशे करके किसी गली के गटर में पड़े टट्टी खा रहे हो, इन्हें तो बस आपकी चाहिए। तो खोलो और कर दो समर्पण। और अगर तुम्हें लगता है कि ये इतने में खुश हो गए होंगे तो तुम गलत हो। इनके पास सवालों की तीर का एक गुच्छा होता है, जिसे हमारी गांड में तब तक छेद करते हैं जब तक हमारी गांड मधुमक्खी के छत्ते की तरह ना हो जाए। और फिर आता है इनका एक और सवाल, अरे बेटा बड़े होकर क्या करना चाहते हो? भैंचोद, मैं एक पॉर्न मूवी बनाऊंगा और तू होगा उसका कैमरामैन। अरे क्या मतलब क्या करना चाहते हो? यहाँ आज क्या करना है ये सोच नहीं पा रहे, कल के पेपर में क्या करना है ये मालूम नहीं, तो 10 साल बाद क्या करेंगे ये कैसे लिख के दे दूं? खैर जो भी करूंगा, पर किसी बच्चे की ऐसे गांड तो कतई नहीं लूंगा। और मेरे दोस्त, ये कहानी तुरंत खत्म नहीं होती, क्योंकि ये अगले 2-3 दिन तक तो रुकेंगे ही तुम्हारे लौड़े लगाने। और फिर अगले 2-3 दिनों तक हमारी हालत एक कुत्ते के जैसे होती है, जो इनके खाने पीने नहाने खुजाने सब के लिए इनके पीछे दुम हिलाते हैं। और तब आता है वो दिन जब ये जाने वाले होते हैं। अब कुछ रिश्तेदार जाते जाते पैसे या फिर से लौट आने की धमकी दे जाते हैं, पर कुछ इन दोनों में नहीं आते और वो दे जाते हैं नसीहत। तो बेटा मन लगा के पढ़ाई करना, IAS वाईएस बनना, नाम रोशन करना। मुझे बस इन्हीं लोगों से दिक्कत है। बेंचोद, यहाँ 12th के एग्जाम में गांड फट जाती है, IAS बनने का तो ख्याल में भी ख्याल नहीं आता। और मैं कुछ भी करूं, आपको इससे क्या परेशानी होने वाली है? मेरी जिंदगी मेरी है या तुम लोगों की? मैं क्या करूं क्या नहीं ये भी मुझे कोई भकलंड आके सिखा जाएगा? बेंचोद, जाते जाते भी गांड मार ही लो तुम बस। चुगलखोर आंटीज। अभी तक तो ठीक था, कुछ लोग आए हमारी ले भी ली, पर ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि घर की बात घर में है। पर तब आती है कुछ ऐसे रिश्तेदार जिनमें होती है आंटियां। ये आपसे सवाल तो 1000 करेंगी। अरे बेटा तुम्हारी पढ़ाई ही, लड़की से चक्कर किया कि नहीं ही, बगल वाली पे लाइन मारते हो या नहीं ही, स्कूल से बंक करते हो या नहीं ही, पॉर्न देख के हिलाते हो या नहीं ही। अब जवाब तुम कोई भी दे लो, इन्हें इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बोलेंगी वही जिनसे इनको ऑर्गेज्म मिल सके। इनका काम है आपकी जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। पता नहीं इसमें कौन सा लंड इनको संतुष्टि की प्राप्ति कराता है, पर ये बाहर जाके सभी के पास हगेंगी जरूर। रिश्तेदार गॉट टैलेंट। अब कुछ रिश्तेदार की प्रजाति तो हमारी टैलेंट की गाड़ मारते हैं, वो भी बिना आवाज किए। अरे बेटा नाच के दिखा या एक गाना ही गा दे। मादरलैंड, मैं क्यों नाचूं? तू कौन सा DID का जज हो रहा है? नहीं, क्या मिलेगा तुम्हारे लिए नाच के? और क्यों नाचे हम तुम्हारे पास? भैंचोद, मुजरा का इतना शौक है तो कोठे पे जाओ यार। और फिर भी अगर तुम जैसे तैसे नाच भी लेते हो तो भी अपनी शकल फटी गांड के जैसे करके बोलेंगे, थोड़ा अच्छे से नाच के दिखाओ बेटा। और तब दिल से बस एक ही आवाज आती है,
ये कोई रंडी खाना है? ये कोई रंडी खाना है? यार मतलब कैसे कैसे नाचूं? संतरे लगा के ब्लाउज पहन के मुजरा। बेटा सविता आंटी आई हैं, नीचे आ जाओ। लौड़े लगे बेंचोद मेरे। तो यारो अपने रिश्तेदारों के लिए सही बस लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, ज़्यादा मत सोचो, बस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बस कर ही देना यार। मैं भी चंगा, मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, रिश्तेदार पैण चो, टैक्स भी चंगी